कैसे हैं आप लोग। आज का जो टॉपिक है वो है एलिगेंस का ही पार्ट है, जिसमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिगेंस देखेंगे। स्पेशली इससे जो पहले जो भी वीडियोस मैंने अपलोड किया था उसमें हमने नॉमेनक्लेचर, इंट्रोडक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ एलिगेंस देख लिया था। एंड सारी चीज़ें मैंने लाइन बाय लाइन अपलोड कर दिया था। थोड़ी सी लेट हो रही है, डिले हो रही है, बट कोई बात नहीं, मैं वीडियोस कंटिन्यू वे में अपलोड करती चली जाऊंगी। एंड मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि यार मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, ऐसे नहीं आता। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नहीं आता इट्स ओके, नहीं आ रहा है हम सीखेंगे। हम तब तक सीखेंगे जब तक कि मुझे वो आ ना जाए। मेरा जो वीक पॉइंट है उसे मैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट में कन्वर्ट कर दूंगा। क्या कन्वर्ट कर दूंगी? हम कभी गिव अप नहीं करेंगे, ऐसे माइंड सेट कर ले आप, ठीक है। और मुझसे जितनी हो सकेगी मैं उतनी कोशिश करूंगी, हेल्प करूंगी कि हाँ मैं अपनी बेस्ट देने की कोशिश करूंगी, मैं अपनी बेस्ट देने की कोशिश करूंगी। एंड मैं ऑलवेज कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी बेस्ट से बेस्ट चीज़ें आपको प्रोवाइड कराऊँ। तो आप भी मेहनत करें, हम दोनों मेहनत करते हैं और देखते हैं क्यों नहीं आपकी ड्रीम आपको मिलेगी और मेरी ड्रीम मुझे मिलेगी। तो हम दोनों मिलके इस सफर की शुरुआत करते हैं और अपनी प्यारी सी जर्नी में एक दूसरे को साथ देते हुए वहां पहुंचते हैं जहां हमारी मंजिल है। तो अब देखेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिगेंस। तो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर ले, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिगेंस ये होता है वो नॉन पोलर होता है। फिर एक चीज आ गई पोलर और नॉन पोलर। अगेन मैंने मेनी टाइम्स इस बात को मेंशन किया है, बट मोस्ट ऑफ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पुराने वीडियोस नहीं देखे, तो फिर इसे मेंशन कर देती हूँ। देखिए, पोलर मीन्स होता है कि Na और Cl जो ऐसे बॉन्ड बने हैं, तो इसका जो Na का इलेक्ट्रॉन है, Cl का इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना Na के पास नहीं रहता है। अब Cl की साइड क्या होता है, मूव हो जाता है। दैट मीन्स कह सकते हैं कि पोलर मतलब किसी एक के साइड झुका हो जाना, किसी एक के साइड हमें चले जाना, ठीक है। पोलर अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। बट नॉन पोलर में क्या होता है, नॉन पोलर में जैसे कि रिएक्शन ये CH4 ले लें, इसका अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हैं H और H, ओके, तो ये यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, और इसका ये जो 4 कार्बन है, जो भी आपके ये 4 इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन के हैं और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के, और ये अपने हाइड्रोजन के पास ही है, ये कार्बन की साइड नहीं गए हैं। तो जब कोई चीज अपनी ही जगह पे स्टेबल हो, किसी की तरफ झुकाव नहीं है, किसी की तरफ जा नहीं रहा है, मूव नहीं हो रहा है, देन नॉन पोलर। पोलर में क्या होता है, किसी का एक इलेक्ट्रॉन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो अट्रैक्ट कर लेता है, अपने साइड खींच लेता है। कंफर्म? तो पहली बात कह दिया है कि जो भी एलिगेंस होते हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। दैट मीन्स कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट की बॉन्ड जो होती है उसे बोलते हैं शेयरिंग बॉन्ड। हम दोस्ती करेंगे लेकिन हम अपनी इलेक्ट्रॉन टोटली आपको नहीं देंगे, समझ रहे हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड है, सेम ऐसे देखिए, ये इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करेगा लेकिन देगा नहीं। जैसे देखो ये जब निकलेगा ना Cl, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा Cl पे माइनस, और जब लेके निकल जाएगा इसके ऊपर प्लस हो जाएगा। बट इसमें ऐसे कुछ केसेस नहीं है, ठीक है। अलग अलग सिचुएशंस आती हैं, उसके अकॉर्डिंग हाँ बिहेवियर चेंज होती है, बट वो वाली केसेस फॉलो नहीं होती। कोवैलेंट बॉन्ड मींस यही होता है शेयरिंग कर रहे हैं, दोस्ती निभा रहे हैं, दोस्ती यारी चल रही है, ओके। लिखा है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिगेंस में वीक वंडर वॉल फोर्सेस। देखिए क्या होता है वीक वंडर वॉल फोर्सेस, जैसे कि गैस में जो होता है, गैस की बातें जब करते हो तो आप कहते हैं कि गैस में जो होता है वीक वंडर वॉल फोर्सेस होते हैं, फिर उसके बाद सॉलिड में उससे ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, और लिक्विड में स्ट्रांग होता है, सॉलिड में और स्ट्रांग हो जाता है ना। तो कह रहा है कि जो फर्स्ट स्टार्टिंग के जो 4 मेंबर होते हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, उसमें क्या होता है वंडर वॉल फोर्सेस जो होती है बहुत वीक होती है, कमजोर होती है। तो आप कह सकते हैं कि स्टार्टिंग केस कार्बन 1 से 4 तक के जितनी भी कंपाउंड होते हैं वो गैसियस फॉर्म में होते हैं। इट्स रियलिटी, कार्बन 1 to 4 तक के जितने भी होते हैं वो गैसियस फॉर्म में होते हैं, और सिर्फ कार्बन 5 to
कार्बन 17 जितने भी कंपाउंड आपके मिलते हैं कार्बन के हाइड्रोकार्बन्स वो क्या होते हैं, लिक्विड में होते हैं। और 18 कार्बन 18 से लेके जितना भी ज्यादा हो वो सारे कितने किस में होंगे, सॉलिड में। तो एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है कि इसमें किसकी टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगी, सोचो। आपके माइंड में वो जरा कोई पूछे कि लिक्विड की टेम्परेचर सबसे हाई होती है कि सॉलिड की होती है कि गैस की होती है, तो आपके माइंड में आना चाहिए सॉलिड की। सॉलिड की होगी ना, फिर उसके बाद से लिक्विड की, सॉलिड की सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद से लिक्विड की, और सबसे कम जो किसी भी चीज को इवोपरेट करने के लिए गैस की। तो यहाँ पे जैसे ऊपर स्टार्टिंग से मतलब कम से ज्यादा के साइड आ रहे हैं, वैसे ही इसकी गैस लिक्विड सॉलिड में चेंज होते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। और देखिए जो अपना पेट्रोल है जिसका यूज करते हैं हम ऑटोमोबाइल्स, दैट मीन्स की कार, बाइक्स, नहीं जो भी वेहिकल्स है उसमें यूज कर रहे हैं, उसमें कह रहा है कि ये जो पेट्रोल है मिक्सर ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन का जो है मिक्सर है जिसका यूज हम कहाँ करते हैं, ऑटोमोबाइल्स में। नहीं वर्क्स में आप यूज कर रहे हो, देख भी रहे हैं आप लोग पेट्रोल को, कौन नहीं जानते, सब जानते हैं, ठीक है। तो पूरी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर लें, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिगेंस, तो इतना ही था। और इतना को आप कैसे हाफ पेज में कन्वर्ट कर सकते हैं आप पे डिपेंड करता है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में किया है, आप इसको अच्छे से वर्ड को लिखिए हिंदी इंग्लिश में जैसे भी आपकी मीडियम है, एंड लिख के डिफाइन करेंगे, एग्जामिनर हैप्पी हो जाएगा। ये चीजें बहुत ही स्पेशल होती हैं, तो बी केयरफुल होके चीजों को अंडरस्टैंड करें, समझें, एंड एग्जाम में बेस्ट परफॉर्मेंस करें। नहीं आती है हम मिल के सीखेंगे, अच्छी चीजें सीखेंगे, अच्छी नॉलेज लेंगे, ठीक है। कभी भी डीमोटिवेट मत होना, कभी गिव अप मत करना, कभी डीमोरलाइज नहीं होना है, कभी भी नहीं, नेवर गिव अप। तो अगला टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिगेंस, देखते हैं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिगेंस में सबसे फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो अब कहोगे क्या होता है, तो इसमें मैंने साफ लिख दिया है, यह हाइड्रोजन एटम ऑफ एलिगेंस कैन बी रिप्लेस्ड बाय हैलोजन्स, हैलोजन दैट मींस क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। नाइट्रो ग्रुप समझ रहे हैं, सल्फोनिक एसिड ग्रुप, वही सल्फर ग्रुप की बात हो रही है। तो अब कहोगे सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, जैसे मान के चले कि आप कहीं बैठे हैं किसी सीट पे और मैं हैलोजन हूँ या मैं नाइट्रो ग्रुप हूँ या सल्फोनिक ग्रुप हूँ, ठीक है। मैं आई और आपको हटा दी और ये कहा कि भाई आप जहां मैं बैठी थी वहां पे चले जाओ, या मैंने आपको कहा कि चलो उठो मैं वहां पे बैठूंगी आप चले जाओ, देन क्या करोगे आप, अगर आई हैव अ लॉट ऑफ पावर देन आप कहोगे या ठीक है बच्चे आई एम टीचर, देन आप मुझे रिस्पेक्ट देंगे, या मैं आपकी क्लासमेट ही हूँ तो क्या, ठीक है, मैं एक अच्छी फैमिली से या कुछ ना कुछ रुतबा हो या मैं आपके सीनियर हूँ तो कहूंगी अबे उठ, ऐसा करके मैं उस सीट पे बैठ जाऊंगी और आप हट जाओगे। तो जो भी हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है इसमें जिससे हम रिएक्शन कराते हैं ना उसकी टेंडेंसी ज्यादा होती है, और हाइड्रोजन की टेंडेंसी उतनी होती नहीं है, हाइड्रोजन को चांटे मार के एक लापा मार के हटा देता है और रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। अब देखो कैसे, तो हाइड्रोजन वाली प्रोसेस है, हाइड्रोजनेशन कराते हैं, प्रोसेस की बात हो रही है, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन्स रिएक्शन करेंगे, ओके, जो कि मैंने यहाँ पे डिनोट किया हुआ है। हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस कराने के लिए आपके पास हायर टेम्परेचर होना चाहिए, दैट मींस कि 573 से लेके 773 तक, या वो नहीं होता है तो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट जो होते हैं इनके प्रेजेंस में डिफ्यूज होकर रिएक्शन कर लेते हैं, तो दोनों में से कोई ना कोई चीजें होंगी थी। अल्ट्रावायलेट को मैंने इस तरीके से डिनोट किया है। अब आपका CH4 है, ये Cl2 है, ओके। अब हमें कैसे रिएक्शन होगा, कंफ्यूजन तो हो रही होगी, बट मैं हूं तो फिर कंफ्यूज होने की क्या जरूरत है। अब देखिए Cl भाई आपके टूटेंगे Cl माइनस और Cl प्लस में, ऐसे ही आराम से किया करें, नहीं समझ आता है तो इसको लेके आए। आपका कुछ ऐसे है, ऐसे है, अगर कार्बन इस तरीके से बिहेव करे कि इसका इलेक्ट्रॉन खुद ले ले, कहे भाई देख अब मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे और इसको H प्लस में निकाल दे, निकाल दिया। जब इसका इलेक्ट्रॉन कार्बन ने लिया
तो इसके ऊपर क्या आ गए माइनस साइन, इसके ऊपर प्लस। तो जो ये Cl माइनस है इससे अटैच हो जाएगा, जो Cl प्लस जो है कार्बन माइनस से अटैच हो जाएगा, और HCl माइनस जो है इससे अटैच हो जाएगा। तो ये क्या देगा, HCl देगा। क्या देगा, HCl। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका CH3Cl प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल गई और आपका मेथिल क्लोराइड मिल गया। क्या करते हैं, फिर हम मेथिल क्लोराइड को लेके आते हैं और देन रिएक्शन कराते हैं अगेन। देखिए CH3Cl फिर Cl2, फिर आपका ये साइन मत भूलना, कभी भी एग्जाम में साइन नहीं भूलना चाहिए, साइन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, डिनोट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आएगा देखिए H Cl, Cl तो भाई आपका जाएगा नहीं, आप जानते ही हैं इनकी बिहेवियर, Cl माइनस और Cl प्लस दिख रहा है। अब फिर टूटेगा, ये इसका इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, तो फिर ये H प्लस में निकला अपना देखिए इलेक्ट्रॉन, और जब इसका इलेक्ट्रॉन ले लेती है माइनस, तो क्लोरीन प्लस वाला इससे अटैच हो जाएगा और ये इनसे अटैच हो जाएंगे। फिर क्या होगा CH2Cl2 प्लस CHCl। ओके, अब आगे एक टाइम आएगा जहां पे सारे हाइड्रोजन हट जाएंगे और क्लोरीन अटैच हो जाएगा। देन हमें देखना है, वहीं तक पहुंचना है हमें। तो इधर देखिए यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, Cl है, Cl है प्लस Cl2 है यहाँ। फिर वन टाइम एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा H प्लस में, इसके ऊपर माइनस साइन आएगा और ये भाई आपके Cl माइनस और Cl प्लस में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। देन क्या होगा आपका CH Cl3 प्लस HCl। इतना तो अंडरस्टैंड कर ही रहे होंगे जहां तक मुझे लग रहा है। फिर हम इसे लेके आते हैं CHCl3 प्लस Cl2 से, फिर अगेन रिएक्शन कराते हैं अल्ट्रावायलेट फेज आपकी। फिर इनके क्या होंगे, रिएक्शन कुछ ऐसा होगा इनका Cl और इनके जो होंगे Cl माइनस Cl प्लस। भाई साहब जब निकलेंगे H प्लस में तो माइनस वाले इनसे अटैच होंगे, ये जो माइनस वाले हैं तो प्लस वाले इनसे अटैच होंगे। तो क्या होगा CCl4HCl। ठीक है, यहाँ पे हेलोजिनेशन की प्रोसेस में सारे जो कार्बन है आपके, कार्बन के साथ चारों तरफ से कह दे इसके सराउंडिंग में कौन है, क्लोरीन भाई, क्लोरीन भाई, क्लोरीन भाई, क्लोरीन भाई, सारे क्लोरीन ही है। तो जैसे CCl4 हम कह रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें नाम देखना है कि किसका क्या नाम लेंगे। इसका है क्या है, क्लोरो होता है ना, क्लोरीन का क्लोरो हो गया, CH3 है, एक सब्स्टिट्यूट किया गया, एक को हटाया गया, तो एक कार्बन है, दैट मीन्स मेथेन। तो क्या होगा क्लोरोमेथेन। यहाँ पे 2 क्लोरो है, एक कार्बन है तो मेथेन ही है ना। हाइड्रोजन कुछ भी हो, कार्बन से मतलब होता है कि हाँ भाई साहब कार्बन है तो कार्बन 1 है तो मेथेन 2 है, मेथेन 3 है तो प्रोपेन, ऐसा होता है। तो कार्बन को देखें आप, यहाँ पे होगा डाइक्लोरो मेथेन। अंडरस्टैंड, यहाँ पे 2 क्लोरीन है ना बाबा। फिर अब देखिए यहाँ पे ये और ये और ये 2 क्लोरीन मैंने इंडिकेट कर दिया और मेथेन में हाइड्रोजन होता ही है तो डाइक्लोरो मेथेन। यहाँ पे क्या होगा ट्राइक्लोरो मेथेन। और इसका CCl4 का क्या होगा टेट्रा क्लोरोमेथेन। ठीक है, टेट्राक्लोराइड भी बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमेथेन, ये IUPAC नेम है। ओके, तो एक तो आप समझ गए, अब इसका मैकेनिज्म भी समझना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में जब भी ये आता है तो अच्छे खासे नंबर समझ आ रहा है, नंबर आते हैं तो आपको मैकेनिज्म राइट करना बहुत जरूरी है। तो फिर देखते हैं।